दोस्तों आज से आपकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो क्लास है वो सारी स्टार्ट करा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका साइंस वाला पोर्शन है, जैसे बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज जो ये क्लास होने वाली है ये आपकी केमिस्ट्री की होगी, धातु और आयस की, जिसके हमेशा आपके एग्जाम एक या दो क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन वो भी इंक्लूड करूंगा, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। तो वही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और ये सारे क्वेश्चन आप लिखते चलिएगा। और जो हमारा पहला टॉपिक आता है अयस्क और धातु कर्म, जिसके हमेशा आपके आर्मी एनए के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पहले पूछे भी जा चुके हैं, और जो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मैं वही सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यह क्वेश्चन आपका लखनऊ जिडार में पूछा भी गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है पोटेशियम, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है थोरियम, और चौथा क्या है सोडियम। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम, यानी कि जो थोरियम दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करना, आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि पारा का निष्कर्षण किया जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है गैलेना से, दूसरा बॉक्साइट से, तीसरा सिनेबार से, और चौथा है पाइरोलुसाइड से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, यानी सिनेबार से, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है लिथार्ज, दूसरा है गैल्ना, तीसरा सिनेबार, और चौथा है जस्ता। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जाता है जस्ता, यहाँ ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है जहाँ पे जस्ता दिया जा रहा है, जस्ते की जगह वो रूटाइल दे देता है। अगर जस्ता ऑप्शन में आपको ना दिखे तो वहाँ पे रूटाइल ऑप्शन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसमें पूछा गया है कि पारा धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है, और चार ऑप्शन क्या है इसके। पहला है रॉक सॉल्ट, दूसरा है सिनेबॉर, तीसरा है हमारा कैलेमाइन, और चौथा है क्या हेमेटाइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो सिनेबार दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 20 सिनेबार दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें पूछा गया है कापर के अयस्क से कापर के निष्कर्षण में प्रयुक्त गालक कौन सा होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला सिलिका, दूसरा चूने का पत्थर, तीसरा हमारा एल्यूमिना, और चौथा क्या बिना बुझा चूना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो इसमें सिलिका दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यानी क्वार्ट किससे बनता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है सिलिकॉन ऑक्साइड से, दूसरा है कैल्शियम सिलिकेट से, तीसरा है सोडियम सल्फेट से, और चौथा क्या है सोडियम सिलिकेट से। तो राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी जो सिलिकॉन ऑक्साइड से दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलो, मैं पूरा जितने भी आपके रसायन विज्ञान के जितने भी टॉपिक आते हैं आर्मी एनए एग्जाम में सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, और चार ऑप्शन क्या है। पहला है जस्ता, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा, और चौथा है सोना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा जस्ता दिया जा रहा है यानी जो कैलामाइन यानी किसका अयस्क हो जाएगा, यह जस्ता धातु का अयस्क हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है, और चार ऑप्शन क्या है। पहला है लौह, दूसरा है जिंक, तीसरा है टिन, और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा एल्यूमिनियम दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु होती है, या एल्यूमिनियम की कच्ची धातु होती है। और अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, इसमें पूछा क्या जा रहा है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है, और चार ऑप्शन क्या है। पहला है मोनोजाइट,
दूसरा हमारा फ्लूपार और तीसरा हमारा बॉक्साइट और चौथा क्या मैंग्रोटाइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी कि मोनोजाइट, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें पूछा गया है कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है, और इसके भी चार ऑप्शन क्या है, पूर्व इसके है लौह, दूसरा है जिंक, तीसरा है टिन और चौथा है एल्यूमिनियम। और यह क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था, यह क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, अभी ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एल्यूमिनियम जो हमारा दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन क्या होता है कई बार रिपीट होते हैं, यानी अगर आपका एक मान लो दानापुर जडारो में आया हुआ है, अब हो सकता है लखनऊ में आ जाए या हो सकता है बंगलोर में आ जाए, यानी जो आर्मी एनए के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया है 11 नंबर में कि लोहा किससे उद्धरित किया जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हो गया अर्जेंटाइट, दूसरा हो गया हमारा सिंगरफ और तीसरा हो गया हेमेटाइट और चौथा क्या हो गया मैलाकाइट। तो इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा हेमेटाइट दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर सी जो हेमेटाइट दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है जल में लौह के सांद्रण में इस पर असर पड़ता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है रुचि, दूसरा रंग, तीसरा कठोरता और चौथा क्या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यानी इसमें क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा, रुचि भी हो जाएगा, रंग भी हो जाएगा, कठोरता भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर, इसमें पूछा गया कि हेमेटाइट का एक अयस्क है, हेमेटाइट एक अयस्क है, किसका अयस्क है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है टिन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा है लोहा और चौथा क्या तांबा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी लोहा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछा गया है कि गैलेना है, और इसके जो दिया जा रहा है ऑप्शन ए क्या है, पहला है CuFeH2, दूसरा है हमारा PbS और तीसरा है ZnS और चौथा क्या है CaSO4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी PbS, ये हमारा क्या हो जाएगा गैलेना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ग्रीनोसाइट किस धातु का अयस्क है, और चार ऑप्शन क्या, पहला हो गया कैडमियम, दूसरा हो गया गैलियम, तीसरा हो गया कैल्शियम और चौथा क्या हो गया जर्कोनियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी कैडमियम, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 16 नंबर, इसमें पूछा गया कि उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बॉक्साइट, दूसरा हेमेटाइट और तीसरा है गैलेना और चौथा क्या हमारा इल्मेनाइट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, जो बॉक्साइट दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन पॉइंट वही क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप वो सारे क्वेश्चन आपको मिल सकें जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, इसमें पूछा गया है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, और चार ऑप्शन क्या है, लोहा, दूसरा सीसा, तीसरा तांबा और चौथा है चांदी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा लोहा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला हेमेटाइट, दूसरा हमारा बॉक्साइट, तीसरा है जिप्सम और चौथा है क्या हमारा लिमोनाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी जिप्सम, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कॉपर पाइराइट से प्राप्त होने वाला कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है, तो ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला CO2, दूसरा CO, तीसरा NO2 और चौथा क्या SO2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, यानी जो SO2 दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था 20 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है मोनोजाइट, दूसरा है हमारा फ्लोरोस्पार, तीसरा है बॉक्साइट और चौथा है क्या हमारा मैग्नेटाइट। तो इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी मोनोजाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है बिटुमिन, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है हमारा मेटालाइट और चौथा है क्या अयस्क। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है अयस्क, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, अयस्क को कहा जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 22 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। पहला है कोयला, दूसरा है बॉक्साइट और तीसरा है टिन और चौथा है क्या निकेल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना। अब ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यानी इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, जो कोयला होता है ये धात्विक खनिज आपका नहीं होता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला निलंबन, दूसरा हमारा गैर इलेक्ट्रोलाइट और तीसरा हमारा पायसन और चौथा क्या इलेक्ट्रोलाइट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी जो इलेक्ट्रोलाइट दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है निस्तापन, दूसरा है निष्कर्षण, तीसरा है भंजन और चौथा क्या है संचारण। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, भंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, भंजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्कों से निष्कासन होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा हमारा है कैल्सिनेशन और चौथा है क्या हमारा रोस्टिंग। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा वो नोट करना, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यानी इलेक्ट्रोलिसियस, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है जल और एल्यूमिनियम, दूसरा है जल और चीड़ का तेल, तीसरा है हमारा तांबा और जल और चौथा है क्या जल और वनस्पति तेल। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी जल एवं चीड़ का तेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 27 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि गैलेना किसका अयस्क है। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, बिल्कुल आपका जहाँ भी पेपर होगा यानी आपको जो भी जड़ा रहा वहाँ भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं वो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा जो आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आ सकते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। और इसके जो चार ऑप्शन दिए क्या जा रहे हैं, पहला है शीशा, दूसरा है तांबा, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा है क्या लोहा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है शीशा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। और ये हमारे हो गए चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है 29 नंबर दिया जा रहा है और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि मैलाकाइट का एक अयस्क है, यानी कि मैलाकाइट का एक अयस्क है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है तांबा, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा क्या पारा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी जो तांबा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 30 नंबर है जो कि दानापुर जडारो में पूछा भी गया था, इसमें पूछ क्या रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड जैसी
अशुद्ध धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला पोलिंग, दूसरा हाइड्रो धातु विज्ञान, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण और चौथा क्या? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जो हमारा दिया जा रहा है पोलिंग दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो 31 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? और 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला हमारा साइड्राइड, दूसरा हमारा कपराइट और तीसरा बॉक्साइट और चौथा क्या हमारा डोलोमाइट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यानी कपराइट, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, बिल्कुल आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला है काओलिनाइट और दूसरा हमारा हेमेटाइट और तीसरा हमारा जियोटाइट और चौथा है क्या? बॉक्साइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी बॉक्साइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है 33 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला एल्यूमिनियम, दूसरा तांबा, तीसरा जस्ता और चौथा है टिन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है एल्यूमिनियम, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि सिनेबार का एक अयस्क है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है चांदी, दूसरा सोना, तीसरा पारा और चौथा है तांबा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, यानी पारा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडार में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण और चौथा है विकिरण और संवहन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, यानी चालन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि बेयर की विधि से बॉक्साइट अयस्क का पाचन किसमें होता है? और ये हमारे दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना है, कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी दिए जा रहे हैं, NaOH, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि फेन प्लवन विधि का उपयोग अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला पारा, दूसरा सोडियम, तीसरा सल्फाइड और चौथा क्या? कॉपर। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका भी कितना हो जाएगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहे हैं सल्फाइड, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं पॉइंट पॉइंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है भार में कमी के साथ, दूसरा है भार में बिना किसी परिवर्तन के और तीसरा क्या? रंग में बिना परिवर्तन के और चौथा क्या? भार में बढ़ोतरी के साथ। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी भार में बढ़ोतरी के साथ, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लोहे में जंग लगने की, दूसरा है अयस्कों के गैल्वेनीकरण की, तीसरा क्या? अयस्क से धातुओं को निकालने की और चौथा क्या है? तनुकरण की। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अयस्क से धातुओं को निकालने की क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है जंग का उदाहरण है? और एक ऑप्शन क्या है? पहला यौगिक का, दूसरा मिश्रण का, तीसरा मिश्र धातु का और चौथा क्या? तत्व का। और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर जडारो में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है कितना? ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 41 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कोबाल्ट, दूसरा निकल, तीसरा हो गया हमारा एल्यूमिनियम और चौथा क्या है? फास्फोरस।
तो इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है। यानी एल्यूमिनियम जो दिया जा रहा है यह कौन सा होता है, यह अलौह धातु है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 42 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है। और 4 ऑप्शन है धातु, दूसरा है खनिज पदार्थ, तीसरा अयस्क और चौथा क्या है फ्लक्स। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यानी खनिज पदार्थ। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने की कौन से कारण है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन और तीसरा हो गया ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया और चौथा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक क्रिया। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा जो हमारा यानी दिया जा रहा है एक और कौन सा हो जाएगा, एक तुम्हारा ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा 3 नंबर। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 और 3, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला पाइराइट, दूसरा हेमेटाइट और तीसरा है हमारा हाइलाइट और चौथा क्या एजुराइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यानी हेमेटाइट। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। और यह क्वेश्चन आपको जबलपुर जडार में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला अपचयन, दूसरा हो गया हमारा पालमीकरण और तीसरा हो गया संघनन और चौथा है हमारा ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, यानी कि अपचयन। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सिलिका, दूसरा है कार्बन, तीसरा है चूना और चौथा है क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि बेसमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा इस्पात, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा क्या है क्रोमियम। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, जो हमारा इस्पात दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला उर्वरक, दूसरा है पेंट, तीसरा है औषधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी जो दिया जा रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और इसके जो 4 ऑप्शन क्या हो गया, पहला आयोडीन हो गया, दूसरा मैग्नीशियम हो गया, तीसरा हो गया सल्फर हो गया और चौथा क्या फास्फोरस हो गया है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्फर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। और ये क्वेश्चन आपको दानापुर जडार में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एल्यूमिनियम कास्टिक एल्कली से नहीं घुलता है, दूसरा क्या है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और तीसरा क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और चौथा क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए, आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। और जो इसके क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं जो कल एक वीडियो लेके आऊंगा बचे हुए क्वेश्चन वहां पे करा दूंगा। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन करते चलना। आपके एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।